नमस्कार बच्चों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे छोटे से चैनल चिल्ड्रन बेसिक पे। हम में से बच्चों बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ तो बनाते हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो उसी टॉपिक पर हमारा ये वीडियो है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जैसे आपको अंक का अर्थ क्या होता है वो पता नहीं होगा, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, दशमलव का क्या अर्थ होता है, संख्या का क्या अर्थ होता है, ठीक है, सम संख्या का क्या अर्थ होता है, विषम संख्या का क्या अर्थ होता है। ऐसे बहुत सारी संख्या हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर हमारा ये वीडियो है, इसलिए आप पूरे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। जैसे जोड़ है बच्चों, ठीक है, ये हमारा जोड़ है। जोड़ का सिंबल तो पहले ऐसे होता है, ठीक है, ये हो गया जोड़। जोड़ के इंग्लिश में हम बोलते हैं एडिशन, ठीक है बच्चों, एडिशन। यानी जोड़ का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाना। जैसे दो से अधिक संख्याओं को मिलाना, ठीक है, एक साथ। जैसे कि 2+2, इसको जोड़ करके क्या बना सकते हैं बच्चों, इसको जोड़ करके हम 4 बना सकते हैं। तो ये हमारे 4 हुआ ना बच्चों, वो 2 और 2 संख्याओं को जोड़ करके हमारा 4 बना। तो यही होता है जोड़ का अर्थ, दो या अधिक संख्याओं को मिलाना, ठीक है। दूसरा में है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। घटाव का सिंबल बच्चों होता है ये ऐसा, ठीक है, घटाव। घटाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है किसी संख्या से दूसरी संख्याओं को क्या करना, घटाना। जैसे कि एक संख्या है 10, मान लीजिए 10 है, 10 में से हम 6 घटा दिए, ये दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाने पर जो हमें प्राप्त हुआ यानी 4, यही हुआ घटाव। तो कहता है किसी संख्या से दूसरी संख्या को घटाना, यही घटाव का अर्थ होता है, ठीक है। थर्ड में है गुना। गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ बच्चों होता है किसी संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे कि 4 गुने 3 हमको करना है, ठीक है बच्चों, 4 गुने 3 है, तो 4 गुने 3 को हम 12 लिखते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 को 4 बार जोड़ सकते हैं या फिर 4 को 3 बार जोड़ सकते हैं। जैसे कि 4 + 4 + 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 12, ठीक है। तो यही कहता है गुना किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना कहलाता है। अब संख्या का क्या अर्थ होता है बच्चों, चौथा नंबर में है। संख्या का अर्थ होता है अंकों से बनी कोई प्रति। जैसे कि 7, 8, ये 4, ये हमारा क्या बच्चों, ये एक संख्या है, ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे 7684, ठीक है। तो ये जो बनी है 7 अंक से, 6 अंक से, 8 अंक से और 4 अंक से, जब हम सबको एक साथ मिला दिए हैं तब ये संख्या बनी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि संख्या समझ गए होंगे। चलिए 5वां नंबर में है बच्चों अंक। अंक का क्या अर्थ होता है, अंक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अब बच्चों अंक का शाब्दिक अर्थ होता है 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या होती है बच्चों, ठीक है, उसी को हम अंक बोलते हैं। और उसी यानी 0 से लेकर के 9 तक को मिला करके ही हम अनगिनत संख्या बनाते हैं। आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो 0 से 9 तक की जो संख्या होती है उसी को हम अंक बोलते हैं। चलिए सम संख्या कैसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसी को हम सम संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है 10, ठीक है, 10/2, यानी 10 को जब हम 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे हाँ हो जाएगा, वो 5 बार में, ठीक है, वो हो जाएगा 5 बार में। तो बच्चों जब कोई संख्या जैसे 10 हुआ, ये कोई संख्या है और 2 से विभाजित हो गई है, तो हम क्या बोल दिए कि ये जो 10 है ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या। उसी तरीके से 12 है, लेकिन 11 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए वो सम संख्या नहीं होगी। इसका जिक्र आगे करते हैं। बच्चों अब दिया हुआ है विषम संख्या।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे कि हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि 11, क्या 11 2 से विभाजित हो रही है? 11 जो है क्या 2 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये विषम संख्या है। 11 जो है कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। अब चलिए दशमलव। दशमलव जिसे इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, पूर्ण संख्या के बाद आने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। जैसे 3 है जो कि पूर्ण संख्या है, उसके बाद 1 4। अब बच्चों मान लीजिए कि 1 3 4 के बीच में अगर किसी तरीके का पॉइंट नहीं हो तो वो तो मानिए कि एक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक सब हो जाएगी। लेकिन पूर्णांक के बाद एक दशमलव यानी पॉइंट को जब हम डिनोट कर दिए तो यही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि दशमलव आपको समझ में आ गया होगा। 9वां नंबर में है परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ होता है 100 में से किसी संख्या का भाग। जैसे 100 में 5 का भाग क्या है? 100 में 5 का कितना भाग है? ठीक है, 100 में 5 का कितना भाग है? तो हम क्या लिखते हैं? 5 ऊपर लिखते हैं और 100 नीचे लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 100 तो एक पूर्ण संख्या पूरा हो गया, पूरा प्रतिशत हो गया। उसमें से किसी संख्या है 5 यानी 5, तो 5 का 100 में कितना भाग है? यही होता है प्रतिशत, ठीक है। हम प्रतिशत के ऊपर एक वीडियो बनाए हुए हैं बच्चों, जो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं प्रतिशत भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हो, किसी तरीके का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आप पूछ सकते हैं। हम आपका उसका आंसर जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अनुपात बच्चों, अनुपात है। अनुपात, ठीक है बच्चों। अनुपात का क्या अर्थ होता है? अनुपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बच्चों 2 संख्याओं की तुलना करना। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 4 है, ठीक है, एक संख्या 3 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों संख्या को हमको तुलना करना है। तो क्या लिखेंगे? 4 अनुपात 3 है, ठीक है, 4 अनुपात 3। ये जो है पहली संख्या को दर्शाएगा और ये जो है दूसरी संख्या को दर्शाएगा, यानी 4 पहली संख्या और 3 दूसरी संख्या। दोनों को तुलना करने की जो तरीका होता है वही होता है अनुपात, ठीक है। हम आशा करते हैं अनुपात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब औसत है बच्चों। औसत का क्या अर्थ होता है? औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है। चुप ना हमें, एवरेज, ठीक है बच्चों। एवरेज यानी औसत का शाब्दिक अर्थ होता है कुल संख्याओं का योग। यानी मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई संख्या है 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 एक संख्या है, उसको क्या कह रहा है? पहले कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्याओं का योग, यानी इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है, 2 3 और 4, ठीक है। भागा, नीचे में बटा का मतलब ये समझिएगा कि भाग है, ठीक है, तो बटा यानी भागा। और क्या कह रहे हैं? कुल संख्या, इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 है, ठीक है बच्चों। तो यही हो जाती है आपका औसत, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ा गजब टाइप का दिख रहा होगा, बट आप कोशिश कर सकते हैं। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, यानी किसी संख्या को खुद से गुना करना ही वर्ग कहलाता है। कोई संख्या है जैसे कि 3, जैसे कि 4 है, अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो वही हमारा वर्ग हुआ। तो यही बोल रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ है किसी संख्या से खुद से गुना करना ही वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल है, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो उसका मतलब होता है वह संख्या जिसका वर्ग किसी संख्या के बराबर हो। जैसे वह संख्या जिसका वर्ग किसी संख्या के बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या 64 है जो कि रूट में है। इसको अगर रूट में से निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 8 गुने 8, ठीक है। और इसमें से क्या निकलेगा? 8, यही निकलेगा 8, ठीक है, 8 गुने 8, और इसमें से एक स्क्वायर एक अंक निकला 8। तो यही होता है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना 64, रूट 64, यही होता है वर्गमूल, ठीक है, यही होता है वर्गमूल। अब मान लीजिए कि रूट 100 है,
रूट 100 है, तो ये भी एक वर्गमूल संख्या है। ठीक है। समांतर, समांतर यानी जिसे इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, तो वे जो एक दूसरे के ना काटे। इसका अर्थ क्या होता है? जो एक दूसरे के ना काटे और बराबर दूरी पर है। जैसा कि ये ऐसे कोई एक चिन्ह है यानी रेखा है जो क्या है, इसका दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, एक दूसरे को काट भी नहीं रहे और इसका जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बच्चों, ये क्या है, ये बराबर है, इसलिए हम इसे पैरेलल बोलेंगे। ठीक है। अब क्या है लंब। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो उसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों जो सीधा हो, जो सीधा हो। जैसे कि ये ऐसा सीधा हो गया, ठीक है, ये सीधा हो गया और 90 डिग्री का कोण बनाए। अगर मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ कर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ कर दिए, ऐसे खींच दे, तो बच्चों ये सीधा है, प्लस में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ए बी सी, तो बच्चों हम ए बी जो है ना, ये क्या है, एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। ए बी जो है, ए बी जो है एक सीधी रेखा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइन। अब बच्चों होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड वह संख्या जिसे विभाजित किया जा रहा हो, वह संख्या जिसे विभाजित किया जा रहा हो। जैसे 24/4, ठीक है, तो ये सब शब्द से बात पकड़िए, वह संख्या जिसे विभाजित किया जा रहा है। तो किसको किससे विभाजित किया जा रहा है? 4 से 24 को विभाजित किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो 24 जो है, 24 जो है क्या है, भाज्य संख्या है, 24 भाज्य संख्या। उसी तरीके से 28/7, इसमें जो है 28, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। अब बच्चों भाजक है। भाजक जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भाजक है। भाजक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? भाजक का शाब्दिक अर्थ ये होता है वह संख्या जिसे विभाजित किया जा रहा हो, जिससे विभाजित किया जा रहा हो। भाज्य संख्या में क्या हो रहा था कि वह संख्या जिसे विभाजित किया जा रहा था, लेकिन भाजक संख्या में क्या हो रहा है, भाजक संख्या में क्या हो रहा है कि वह संख्या जिससे विभाजित किया जा रहा है। जैसे इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, जैसे 50 और भागा 10, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें भाजक कौन है? भाजक बता सकते हैं कि कौन है? नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कह रहा है वह संख्या जिससे विभाजित किया जा रहा है, मतलब इसको जो है, ठीक है, इसको किससे विभाजित किया जा रहा है? इस संख्या से विभाजित किया जा रहा है 10 से। ठीक है, तो यही 10 जो है ना बच्चों हमारा भाजक हो जाएगा। ठीक है, यही 10 हमारा भाजक हो जाएगा। और ये जो 50 आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको जो बताए हैं, यानी 10 से मतलब 16-17 ऐसे हैं, 16-17 वर्ड बताए हैं जो मैथ का है, और अधिकतर लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। तो प्लीज़ हम आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, ताकि हम आपको जो है अच्छे कंटेंट बना करके देते रहें। ठीक है, तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी सपोर्ट करने का। कुछ नहीं चाहता बच्चों, बस आपका छोटा सा एफर्ट और बस चैनल को सब्सक्राइब करना, यही चाहता है। हम आपके ये चैनल जो है आपको बच्चों, ठीक है, किस्मत को सुधारने वाला चैनल है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। धन्यवाद।